भारत में हर दशहरा एक ही दृश्य दिखाई देता है, आग के शोले जिसमें रावण का पुतला जलाकर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं। लेकिन सोचो एक पल के लिए, इसी भारत में ऐसे भी लोग हैं जो रावण को असुर नहीं बल्कि देवता मानते हैं। ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उसकी पूजा करते हैं। और भी रोमांचक बात यह है, ये जनजाति जिसका नाम आपने शायद अपनी ज्योग्राफी की किताब में पढ़ा था, गोंडवाना लैंड से जुड़ा है। जी हाँ, वही गोंड जनजाति जिसका इतिहास उतना ही गहरा है जितना हमारी धरती। पर सवाल ये है, गोंड और रावण के बीच आखिर कौन सा रहस्य छुपा है? क्या ये सिर्फ एक अलग सोच है या रावण का सच्चा रूप की एक झलक? रावण का चित्र भारत के अलग अलग हिस्सों में हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। तमिलनाडु में रावण को एक महाशक्तिशाली भक्त माना गया है। केरला के कुछ क्षेत्रों में उसके लिए उत्सव होता है। श्रीलंका में उसे पंडित और ज्ञानी राजा कहा जाता है। और इसी कड़ी में आता है गोंड जनजाति। ये वो लोग हैं जिनके लिए रावण एक रक्षक और एक पूर्वज है। गोंड भारत की सबसे बड़ी और पुरानी जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के घने जंगलों में उनका साम्राज्य बसा है। उनका गीत, उनका कला और उनका रंगों का अपना अलग ही सम्रण है। सबसे खास बात यह है कि गोंड अपने पूर्वजों को मानते हैं। उनके लिए जो राजा और वीर उनके लिए लड़ा, जो ज्ञानी उनका वंश को रोशन करे, वही उनका देवता बन जाता है। और इसी सोच के तहत रावण उनके लिए एक कुल देवता बन गया। पर क्यों? लंका का एक राजा एक जनजाति का वंशज और रक्षक कैसे बन गया? लोक कथाओं के मुताबिक रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक महाज्ञानी शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता था। गोंड उन्हें अपना वंशज मानते हैं। उनकी दृष्टि में रावण उनका पूर्वज का रक्षक था। इसीलिए जब भारत के ज़्यादा हिस्से दशहरा पर रावण को जलाते हैं, गोंड उसी दिन ढोल बजाकर, गीत गाकर, दीपक जलाकर रावण को याद करता है। उनके लिए ये उत्सव असुर राजा का सम्रण का दिन है। लेकिन गोंड और रावण के रिश्तों में एक अलग ही रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि कुछ गोंड गांव में रावण के मंदिर आज भी स्थापित है। रात के अंधेरे में जंगल के बीच कुछ लोग कहते हैं कि वहां दीपक बिना किसी हाथ के खुद ही जल जाता है। और कुछ पुराने किस्से तो और भी हैरान कर देते हैं। माना जाता है कि रावण ने अपने ज्ञान और तपस्या का एक हिस्सा यही भारत की जमीन पर किया था और उसकी आत्मा आज भी इन्हीं जंगलों में घूमती है। जब दशहरे के दिन बाकी भारत में आतिशबाजी होती है तो गोंड गांव में एक अलग ही माहौल होता है। ढोल की गूंज, मंत्र की आवाज़, एक अजीब सा रहस्य जो हवा में भूल जाता है। क्या ये सिर्फ लोक कथा है या सच में रावण का एक ऐसा रूप है जो दुनिया से छुपा हुआ है? ये तस्वीर भारत की असली पहचान है। एक ही रावण, किसी के लिए असुर तो किसी के लिए देवता। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दूसरी तरफ गोंड जनजाति के लिए रक्षक और वंशराज रावण। दोनों सच हैं, दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से जीवित हैं। और शायद इसीलिए हमारा इतिहास इतना रोमांचक और गहरा है, क्योंकि हर कहानी का एक दूसरा रूप भी होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दशहरे पर रावण का पुतला जलते देखो, एक पल के लिए गोंड जनजाति के गीतों को याद करना, जो इसी रावण को अपना देवता मानते हैं। रावण विलन है या देवता, ये फैसला आपके हाथ में है। मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं सनातन सेक्रेड रंजीत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे और भी रहस्यमय कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। हर हर महादेव।